हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन नंबर 4। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है? इसमें हम आपका एल्किल हैलाइड का AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो AgCl में आपका रिएक्शन करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबलाइज है, तो वो AgNO3 से रिएक्शन करेगा। अगर वो स्टेबलाइज नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। RCl एल्किल हैलाइड, ये आपका कार्बोनिल कोवैलेंट क्लोराइड है, कोवैलेंट, ठीक है, क्लोराइड कंपाउंड है। अब इसको AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे। Ag पे आपका पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका AgCl बनेगा, प्लस जो R है ये आपका R कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, R कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो NO3 से रिएक्शन करेगा। ठीक है, यानी कि NO3 से जुड़ जाएगा। तो देखिए, अब जो AgCl है, तभी तो ये अगर स्टेबलाइज होगा तभी NO3 से रिएक्शन करेगा, तभी तो AgCl आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, PPT, और ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? AgCl व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो R कार्बोकैटायन बना है, ये क्या होना चाहिए? रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। तो इट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, इट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, तभी जाके ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, यानी कि AgNO3 से RCl रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर नीचे क्वेश्चन लेके हम देखते हैं। कह रहा है कि विच हैलाइड मोस्ट रीडली गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किससे? यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, कौन सा कंपाउंड बहुत तेजी से AgNO3 से रिएक्ट करके व्हाइट PPT देगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, ये क्लोरीन आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं वेनिल क्लोराइड। ठीक है, वेनिल क्लोराइड, और ये कैसा होता है? ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। चलिए, लीस्ट रिएक्टिव कैसे, अभी आप देख लेते हैं। तो चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा AgCl। ठीक है, AgCl के बनने के बाद ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। ठीक है, अब क्या इसमें रेजोनेंस है? ठीक, इसमें देखिए क्या रेजोनेंस है? नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इसीलिए हम इसको बोले कि वेनिल क्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, या ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि AgNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक, चलिए बी कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 Cl। देखिए, अगर ये होगा तो ये कंपाउंड बनेगा आपका
CH3 CH2 प्लस। ठीक है, क्या ये रेजोनेटिंग स्टेबल है? नहीं, इसमें भी रेजोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं है तो ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये भी क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, यानी कि AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, चलिए सी देखते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा। अब देखिए, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? बिल्कुल। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, अभी आप इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये साइक्लिक है, कंजुगेशन में है, तो एरोमेटिक हो रहा है। और एरोमेटिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक। तो अब ये एरोमेटिक है तो अब ये स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन देगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्लोरीन की वजह, ये देखिए, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो जब ये कार्बोकैटायन में नहीं बना, ये रिएक्शन नहीं किया है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसके कंजुगेशन में कोई नहीं है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है लेकिन ये अल्टरनेट 2 सिंगल बॉन्ड के बाद है, तो इसका लोन पेयर इसके कंजुगेशन में नहीं है। तो ये किस तरह का कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब देखिए, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बहुत तेजी से आपका AgNO3 से रिएक्शन कराएगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, बहुत फास्टली बनाएगा क्योंकि अनस्टेबल से ये हाईली स्टेबल हो रहा है। ठीक, चलिए डी देखते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो ये आपका बन जाएगा CH2 प्लस। ठीक है, तो इसमें भी आपका कंजुगेशन है और ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, कंजुगेशन भी है यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक, अब देखिए, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये भी एरोमेटिक है लेकिन ये रिंग केवल है। ठीक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर तो इसके रेजोनेंस में नहीं है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो इस रिंग के कंजुगेशन में आता, तो क्लोरीन का लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक है। ठीक है, अब देखिए, एरोमेटिक से एरोमेटिक ही बन रहा है। ठीक है, यानी कि पहले भी स्टेबल था और बाद में भी स्टेबल ही है, और दोनों में खासा चेंज नहीं हो रहा है, एरोमेटिक से एरोमेटिक में ही बदल रहा है। तो अब ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट तो देगा, लेकिन ऊपर वाला जो कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा स्लो देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये बहुत तेजी से देगा। ठीक है, ये थोड़ा कम देगा। चलिए नीचे वाला कंपाउंड देखते हैं। अगर हम इसका वो कराएंगे तो देखिए, ये बनेगा आपका CH2 CH और आपका CH2 प्लस। ठीक है, तो अब देखिए, ये भी आपका कंजुगेशन में है, कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन अब इसमें एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंडीशन नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, तो ये भी देगा। तो इसमें देखिए, ऊपर के 2 कंपाउंड तो आपको दे ही नहीं रहे, नीचे के 3 कंपाउंड दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि इज आप प्रेसिपिटेशन, यानी कि कौन सबसे तेजी से या सबसे आसानी से प्रेसिपिटेशन देगा, तो इसमें देखिए, जो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है ये सबसे फास्ट देगा, फिर ये जो आपका एरोमेटिक वाला है, ठीक है, ये देगा, और ये तो सिंपली कंजुगेटेड है तो ये सबसे स्लो देगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों से सबसे कम देगा। ठीक है, सबसे फास्ट आपका देगा C, फिर आपका D वाला, फिर E। तो अगर हम बात करें ऐसे आप प्रेसिपिटेशन
PPT, तो आपका हो जाएगा C, फिर D, फिर E। ठीक, C, फिर D, फिर E। ठीक, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए, एक आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, 2 एक्सेप्शन है, उसको भी आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। एक्सेप्शन, तो पहला एक्सेप्शन है आपका आइडोफार्म। ठीक है, आइडोफार्म, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, फिर भी ये क्या करता है, देता है। ठीक है, फिर भी ये वाइट प्रेसिपिटेशन देता है। दूसरा है आपका पिक्रिल हैलाइड। ठीक है, पिक्रिल हैलाइड, तो इन दोनों कंपाउंड को भी आप याद रखिएगा, पिक्रिल हैलाइड। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शन है, ये भी आपका वाइट प्रेसिपिटेशन यानी कि AgNO3 से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेशन देते हैं। ठीक, ठीक है, 5वां एप्लीकेशन क्या है, बेंजील कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो बेंजील कार्बोकैटायन, तो अब देखिए जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो 2 प्रकार के इफेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। अब यम इफेक्ट यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ आपका इंडक्टिव इफेक्ट की भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अब आई इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों को, अब कब देखिए, अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि कभी कभी आपको केवल दोनों में से, अब देखिए दोनों में से आपका एक आप इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, डोमिनेटिंग है। जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, डोमिनेटिंग है आई इफेक्ट के कंपेरिजन में। अगर डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट ग्रुप हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है यानी कि केवल एम इफेक्ट चेक करेंगे। अगर ग्रुप सेम है सारे कंपाउंड्स में, तब स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखना है। तब तो फिर आपको दोनों यानी कि जितनी भी स्टेबिलिटी के प्रोसेस हैं, ठीक है, इफेक्ट हैं, ठीक है, तो सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, पहले आपको हम ग्रुप क्या लेते हैं, डिफरेंट। तो अगर ग्रुप डिफरेंट हो तो सिर्फ मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप डिफरेंट है तो केवल मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट को देखते हैं। लेकिन अगर ग्रुप सेम है, ठीक है, अगर ग्रुप सेम है, ठीक है, तो इनमें हमें क्या करना है, सारे इफेक्ट को चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, इनमें स्टेबिलिटी देखते हैं। तो पहला कार्बोकैटायन है। ठीक है, इसमें देखिए बेंजीनिक, इसमें जो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है वो OCH3 है। अगले कंपाउंड में CH3 है, इस कंपाउंड में कोई ग्रुप लगा नहीं है, इसमें आपका हैलोजन लगा हुआ है, इसमें NO2। ठीक है, तो देखिए इस यानी कि पहले जो आपको कंपाउंड में आर्डर देखना है, इसमें सारे कार्बोकैटायन में डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो चलिए इनमें स्टेबिलिटी आर्डर देखना है। तो अब इनमें स्टेबिलिटी आर्डर देखना है तो आप सिंपली आप सारे इफेक्ट को न देख के किसी एक मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट को चेक करिए। तो अब अगर हम बात करें आई और एम इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो शो करता नहीं है। ठीक है, वो केवल आपका रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में करता है, तो यहाँ पे रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन की अभी हमने बात नहीं की है। ठीक है, तो इसकी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए 2 इफेक्ट है आपका, आई इफेक्ट और एम इफेक्ट। तो उनमें अगर डोमिनेटिंग की बात करें तो एम इफेक्ट आई इफेक्ट पे डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, मोस्ट डोमिनेटिंग होता है, केवल हैलोजन के केस में छोड़ के। ठीक है, हैलोजन के केस में क्या होता है, आई इफेक्ट डोमिनेट होता है एम इफेक्ट पे। ठीक है, तो इसमें केवल हम एक इफेक्ट देखेंगे, एम इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस। तो चलिए देखते हैं OCH3। ठीक है, OCH3 एम इफेक्ट में कौन सा शो करता है, प्लस या माइनस। तो देखिए O ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर वाले क्या शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। CH3 ये भी आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है,
प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक, देखिए इसमें हम आई की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें देखिए जब डिफरेंट ग्रुप है तो सेम एक ही टाइप का, यानी कि जो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है उसी को चेक कर रहे हैं। तो आई और आर में आर आपका मोस्ट डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो अब सारे ग्रुप में देखना है केवल कौन सा आर में कौन सा है, प्लस आर है कि माइनस आई, सॉरी माइनस आर है। तो देखिए OCH3 भी प्लस आर है, CH3 भी आपका प्लस आर है। हैलोजन, हैलोजन तो आर आपका डोमिनेटिंग होती ही नहीं है, अब यहाँ पे आई हो जाएगा। अब हैलोजन भी आई में कौन सा होगा, प्लस की माइनस, तो ये होता है माइनस। ठीक, इसमें तो ग्रुप है ही नहीं। इसमें NO2 में देखिए क्या है, पाई बाड होता है। ठीक है, और पाई बाड होता है तो वो कैसा शो करता है, माइनस आर। ठीक है, माइनस आर। अब बताइए, अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। तो देखिए सेम को, यानी कि देखिए कैटायन को पॉजिटिव वाले जो होते हैं, यानी कि प्लस इफेक्ट क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। कैटायन को प्लस इफेक्ट वाले क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटाएंगे, और जो कंपाउंड है उस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए अगर हम प्लस आर की बात करें तो ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन के यानी कि पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी कि जो प्लस इफेक्ट है वो कैटायंस को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो देखिए ये बढ़ाएगा। अब देखिए ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों में दोनों प्लस आर हैं, तो देखिए इस प्लस आर का यानी कि OCH3 का और CH3 के कंपेरिजन में इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, इसका इफेक्ट CH3 वाले प्लस आर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी को ये ज्यादा बढ़ाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर हम बात करें तो इधर के दोनों ग्रुप माइनस आई हैं और ये कैटायंस को यानी कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये जो दोनों माइनस आर मतलब दोनों माइनस इफेक्ट हैं वो घटा रहे हैं, और इधर दोनों प्लस आर इफेक्ट हैं तो दोनों बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये वाला इस पे ना तो प्लस आर है ना तो माइनस आई है, तो अब ये दोनों ग्रुप तो घटाएंगे, ये दोनों में बढ़ेगा, तो यानी कि ये दोनों आगे आएंगे, ये दोनों पीछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनकी होगी और ये आपका बीच में आ जाएगा। अब इन दोनों में हमने बता दिया कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है इससे, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक, अब चलिए इन दोनों में देख लेते हैं, दोनों घटाएंगे। अब इन दोनों में किसका इफेक्ट कम होगा, किसका ज़्यादा। तो देखिए ये माइनस आई है, ये माइनस आर है। अब माइनस आर, अब ये NO2 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये इसको कम करेगा, क्योंकि अगर माइनस आई और माइनस आर की बात करें तो आर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, इन दोनों का माइनस आई और आर की बात करें तो ये आपस में आर ज़्यादा डोमिनेटिंग करता है, तो ये ज़्यादा घटाएगा। ठीक है, और ये घटाएगा लेकिन कम घटाएगा, तो इससे ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया, तो ये आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा कार्बोकैटायन के। ठीक, चलिए नीचे 4 कंपाउंड है, CH2, इसके आर्थो पोजीशन पे CH3, मेटा पोजीशन पे CH3, पैरा पोजीशन पे CH3, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें ये 4 ग्रुप है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो देखिए अब ये इसके आर्थो, अब इसमें देखिए इसमें ग्रुप क्या अलग अलग है, नहीं, इसमें सेम ग्रुप है, और जब सेम ग्रुप है तो इस पे सारे इफेक्ट आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, आई इफेक्ट भी और आर इफेक्ट भी। तो चलिए अब CH3 देखिए कैसा इफेक्ट है। तो CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट भी है और प्लस आर इफेक्ट है, यानी कि आर में भी ये प्लस इफेक्ट शो करता है, आई में भी प्लस इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है दोनों केस में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी और रेजोनेटिंग इफेक्ट में भी। ठीक, तो यानी कि अब ये क्या करेगा, तो अगर हम बात करें तो ये आई इफेक्ट कैसा प्लस, ठीक है, और आर इफेक्ट भी ये कैसा होता है प्लस। ठीक, तो चलिए अब देखिए
यहां पे भी दोनों देखना पड़ेगा, प्लस आई और प्लस आर, प्लस आई और प्लस आर, तीनों में। अब इस यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा मतलब ग्रुप है ही नहीं, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब प्लस आर इफेक्ट, सॉरी यहाँ पे सॉरी ये प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप है वो किस पे है, मेटा पोजीशन पे है, और प्लस आर इफेक्ट केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपका इफेक्ट शो करता है। तो इस पे केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। आर्थो और पैरा पे आपका प्लस और आई दोनों इफेक्ट शो करेगा, सॉरी प्लस आई और प्लस आर दोनों इफेक्ट शो करेगा। चलिए अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो पहले आर की बात करें तो देखिए, आर जो होता है वो एक समान स्टेबिलिटी वो करता है, कॉज करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो जितना स्टेबल ये इसको करेगा आर, उतना ही स्टेबल इसको भी करेगा, यहां तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि आर के अगर आधार पे चले, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी एक समान होगी और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी एक समान होगी, ठीक। और यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और देखिए, अब अगर हम बात करें तो इन तीनों में कंपाउंड में आपका प्लस इफेक्ट है, तो तीनों की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इनके कंपेरिजन में तो ये सबसे स्टेबिलिटी आर्डर में सबसे पीछे जाएगा, ये तीनों आगे आएंगे, ठीक है। ये सबसे पीछे जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो तीनों में है प्लस से शो कर रहा है, प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये तीनों आगे होंगे। अब इन तीनों में बात करें तो देखिए, जिसमें दो इफेक्ट शो कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी और इसकी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के पीछे हो जाएगा। अब इन दोनों में बात करें तो अब इसमें देखिए, अगर प्लस आर के इफेक्ट के आर्डर पे चलेंगे तो दोनों की स्टेबिलिटी एक समान होगी, ठीक। अब इफेक्ट देख लेते हैं प्लस आई। तो अब प्लस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, ठीक है। प्लस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। तो जिसमें आपका कार्बोकैटायन से प्लस आई ग्रुप का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके आर्थो पोजीशन पे है, पास में है, तो इसमें जो प्लस आई होगा कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखिए पैरा पोजीशन पे है तो इसमें मिनिमम होगा, ठीक है, इसमें मिनिमम होगा, ठीक। तो अब अगर मिनिमम होगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा वो करेगा, आर तो एक समान दोनों में करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आर तो एक समान बढ़ाएगा। अब देखिए, ये मिनिमम है तो ये यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा बढ़ाएगा, यहाँ पे कम। तो अब देखिए, अगर आर्डर की बात करें तो देखिए, ये आर्थो है और ये मेटा है और ये आपका पैरा है, इसको कोई ग्रुप बी मान लीजिए या सी मान लीजिए, ठीक है, बी ग्रुप, ठीक है। तो अब अगर आर्डर की बात करें, ठीक है, आर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी आर्डर की बात करें तो देखिए, आर्थो पोजीशन की स्टेबिलिटी सबसे आ रहा है, ठीक है। देखिए, ये आर्थो पैरा की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर मेटा की होगी, फिर बी कंपाउंड होगी। अब आर्थो पैरा में आर्थो की ज़्यादा होगी, फिर पैरा की होगी, ये हमने पूरा समझा दिया है। तो अब आर्डर क्या हो जाएगा, आर्थो, फिर आपका पैरा, फिर आपका मेटा, फिर आपका बी कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबिलिटी का आर्डर, ठीक। तो ये समझ में आया, आर्थो पैरा मेटा। पहले के आपके कार्बोकैटायन है, सेम कंपाउंड है, ठीक है, सेम कंपाउंड है, बस इसमें ये पहला आपका जो है कार्बोकैटायन है, दूसरे में आपका कार्बेनायन है, ठीक है। दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक। चलिए पहले कार्बोकैटायन की देखते हैं। तो अब देखिए, ये आपका इस कार्बोकैटायन से अगर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है OCH3, 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 इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो यानी कि जो ग्रुप है वो कैसा है, सेम टाइप का है, ठीक है, ग्रुप कैसा है, सेम टाइप का है। तो चलिए पहले हम इस ग्रुप को डिसाइड कर लें कि ये किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, किस तरह का इफेक्ट शो करेगा। तो अगर हम आर इफेक्ट की बात करें तो देखिए, इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर वाला कैसा शो करता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, कैसा शो करता है, प्लस आर इफेक्ट,
ठीक, तो ये भी प्लस आर होगा। ठीक है, अब ये एक ही ग्रुप है तो सब जगह प्लस आर ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, तो ये केवल आर्थो और पैरा में ही शो करता है। ठीक, तो ये हो गया। और ये कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अब अगर इस दूसरा ग्रुप की बात करें आई इफेक्ट की, तो आई इफेक्ट देखिए क्या करता है, ओ आर प्लस। ठीक है, ओ आर प्लस कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कैसा, माइनस आई इफेक्ट। तो ये कैसा शो करेगा, इंडक्टिव में माइनस आई। सेम है यहाँ पे, तो आर करेगा नहीं, केवल आई इफेक्ट शो करेगा और ये आई। ठीक है, तो अब देखिए हमने ग्रुप पहचान लिया किस तरह का है, प्लस आर है या माइनस आई है या प्लस आई है, किस तरह का, ये हमने वो कर लिया। तो चलिए अब इसका इस पे प्रभाव किस तरह से होगा, इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से ये प्रभावित करेगा। ठीक, चलिए अब देखिए जब ये सेम टाइप का था तो बड़ा आसान था। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ग्रुप जो है एक आपका प्लस की तरह बिहेव करता है, दूसरा इफेक्ट वो निगेटिव यानी कि माइनस की इफेक्ट की तरह कर रहा है। तो एक तो बढ़ाएगा और एक ही कंपाउंड में एक ग्रुप तो बढ़ाएगा, एक इफेक्ट उसको घटा रहा है। ठीक है, देखिए प्लस बढ़ाएगा तो माइनस आई घटाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखिए प्लस है, आई है। ठीक है, बढ़ेगा और घटेगा, इसमें केवल घटेगा। ठीक है, देखिए इसमें बढ़ेगा और घटेगा दोनों होगा, इसमें केवल घटेगा, इसमें भी बढ़ेगा और घटेगा दोनों होगा, और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसमें घट रहा है तो ये आर्डर में सबसे पीछे जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस आई इसके स्टेबिलिटी को घटा रहा है, केवल और केवल घटा रहा है। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, इसमें केवल घट रहा है, तो ये आर्डर में सबसे पीछे जाएगा। और इसमें बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, तो अब इसमें भी देखेंगे कि क्या ये ओवरऑल घट रहा है कि ओवरऑल बढ़ रहा है। ठीक है, इन दोनों में घट रहा है और बढ़ रहा है, और घट रहा है बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, तो ओवरऑल देखिए आर इफेक्ट जो है वो प्लस है, तो प्लस वाला आई पे डोमिनेटिंग हो, तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि इसमें और इसमें ओवरऑल बढ़ेगा, इसमें ओवरऑल घटेगा, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। तो देखिए इन दोनों में जो बढ़ेगा ये आर्डर में सबसे आगे आएंगे और ये आर्डर में सबसे पीछे जाएगा, तो बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, बीच में ये आ जाएगा। तो अब इन दोनों में जब ये आगे आए तो इन दोनों में कौन आगे आएगा। ठीक है, इन दोनों में कौन आगे आएगा, तो देखिए अगर हम प्लस आर इफेक्ट से चलें तो दोनों में इफेक्ट जो प्रभाव होगा एक समान होगा, तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा। तो चलिए माइनस आई से डिसाइड करते हैं। तो देखिए अब इसमें माइनस आई है जो इसके आर्थो पोजीशन पे है, तो इसमें बहुत तेजी से स्टेबिलिटी को घटाएगा, और ये जो है बहुत दूर है तो ये इसके स्टेबिलिटी को करेगा कम, लेकिन थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि ये इस कार्बोकैटायन से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, यानी कि पैरा की स्टेबिलिटी आर्थो से ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए अगर हम प्लस आर इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा पर एक समान करेगा, तो हमने बता दिया। अब देखिए माइनस आई इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा और ये घटाएगा। ठीक है, इसमें मिनिमम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम घटाएगा। ठीक है, तो अब आपको आर्डर समझ में आया, फिर से एक बात बता दे रहे हैं। देखिए ये ओवरऑल घट रहा है, सबसे पीछे जाएगा, ये ओवरऑल बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल बढ़ रहा है, ये भी ओवरऑल बढ़ रहा है, लेकिन ये ओवरऑल कम बढ़ रहा है क्योंकि इसमें घट ज़्यादा रहा है। ठीक है, और ये ओवरऑल ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसमें कम घट रहा है और इसमें ज़्यादा घट रहा है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा आपका पैरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आर्थो हो जाएगा। ठीक, और फिर ये इसको आपने कोई कंपाउंड बी मान लिया है, बी हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके स्टेबिलिटी का आर्डर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पैरा, आर्थो, ठीक है,
नॉर्मल कंपाउंड, नॉर्मल कार्बोकैटायन और फिर मेटा। ठीक, तो अब आपको ये इफेक्ट समझ में आया। चलिए अब देखिए सेम कंपाउंड है, ठीक है, ग्रुप भी वही है, बस यहाँ पे कार्बोकैटायन था, यहाँ पे हमने कार्बन आयन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कार्बन आयन। तो चलिए इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए ग्रुप तो वही होने वाला है, ठीक है, प्लस आर या माइनस आई। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। इसमें देखिए प्लस आर होगा, माइनस आई होगा, क्योंकि वही है, ऊपर वाला ही कंपाउंड है। इसमें क्या होगा, केवल माइनस आई होगा। ठीक है, इसमें आपका प्लस आर माइनस आई, इसमें ग्रुप लगा ही नहीं है। ठीक, तो चलिए ये तो हमने इफेक्ट उसमें है किस तरह का, प्लस आई है या प्लस आर है। ठीक है, ये हम देख लिए। अब इसका इफेक्ट किस तरह से होगा, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए ये कार्बोकैटायन था, ये कार्बन आयन है। अब देखिए कार्बन आयन पे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, और जो डोनेटिंग की तरह काम करेगा वो स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अब देखिए इसमें प्लस आर और प्लस आई, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्योंकि आर इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आर का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यानी कि प्लस का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो मैग्नीट्यूड या निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, तो ये इसको और अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल इसमें इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक, चलिए इसमें देखें तो इसमें केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग की तरह काम करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, तो ये इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और केवल माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, ओवरऑल स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी, और इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। अब कम घटेगी या ज्यादा घटेगी अभी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या होगी, घटेगी। इसमें ओवरऑल बढ़ेगी। अब चलिए इसमें भी देखिए, क्योंकि इसमें भी देखिए आर प्लस आर है और माइनस आई, तो ओवरऑल इसमें भी प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा। अब प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी घटेगी, तो यानी कि इस कंपाउंड में भी ओवरऑल स्टेबिलिटी घटेगी, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब देखिए, अब हम बात करें इसकी और इसकी, जिसमें दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, तो इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी घट रही है, और जिसमें केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और इस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्या होगी, ये कम हो रहे हैं, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे भी पीछे चली जाएगी। ठीक है, इसमें तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इन दोनों कंपाउंड में घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, और इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये स्टेबिलिटी में सबसे आगे आएगा, ये दोनों स्टेबिलिटी में सबसे पीछे जाएंगे। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए प्लस आर इफेक्ट से चलेंगे तो दोनों की जो भी होगी एक समान होगी। ठीक है, दोनों का इफेक्ट एक समान होगा, तो प्लस आर इफेक्ट से तो पता नहीं चलेगा। आई इफेक्ट से देखते हैं, तो देखिए आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है। अब माइनस आई क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन इसके ये आर्थो पोजीशन पे है तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा और ये कम बढ़ाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, तो यानी कि इन दोनों में बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो चलिए इफेक्ट की बात कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसमें मैक्सिमम होगा, तो ये बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन प्लस आर घटाएगा। ठीक है, और ये तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक, इसमें देखिए प्लस आर क्या करेगा, घटाएगा, माइनस आई बढ़ाएगा, लेकिन मिनिमम होगा, तो इसके कंपैरिजन में कम बढ़ाएगा। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो देखिए ये ओवरऑल बढ़ रहा है और ये क्या है, मेटा है, तो ये सबसे आगे आएगा। ठीक, अब ये दोनों तो पीछे जाएंगे, सबसे पीछे जाएंगे, तो फिर क्या आएगा, ये बी वाला कंपाउंड।
ठीक। अब इन दोनों में बात करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो देखिए प्लस आर तो दोनों में घटा रहा है, यानी कि ओवरऑल ये घट रहा है क्योंकि प्लस आर डोमिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन आई इफेक्ट बढ़ा रहा है, ठीक है, आई इफेक्ट बढ़ा रहा है, तो आई किस में ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो देखिए आर्थो पोजीशन वाले की आई ज़्यादा है और पैरा पोजीशन वाले का आई कम है, तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी, आर्थो की, फिर आपकी पैरा की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, मेटा फिर नॉर्मल कंपाउंड, ठीक है, फिर आर्थो फिर पैरा, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से ये पूरा समझ में आ गया होगा। बेंजीन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये हमने हर तरह से आपका सेम ग्रुप डिफरेंट ग्रुप लेके पूरे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ